इस वीडियो में हम सीखेंगे कि विक्स के ऊपर एक सिंपल वेबसाइट हम कैसे बना सकते हैं। आगे चल के हम इसके ऊपर एक स्टोर भी बनाएंगे, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि पहले मैं आपको एक सिंपल वेबसाइट बनाना सिखाऊं कि उसमें क्या क्या हमारे लिए इन्वॉल्व है और किस तरह से आप एक बिजनेस वेबसाइट, एक आम वेबसाइट चूज़ कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं एंड फिर आगे चल के हम उसको एडिट भी करेंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी, मैं विक्स के डैशबोर्ड पे आऊँगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि क्रिएट अ न्यू साइट का ये बटन है ब्लू, इस पर मैं क्लिक करूँगा एक नई वेबसाइट बनाने के लिए। यहाँ सबसे पहले वो मुझसे पूछेगा कि आप किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो हमारी अभी कोशिश है कि हम सिंपल वेबसाइट बनाएं, लेकिन अगर आप यहाँ पर लिखें, लेट्स से अगर आप सर्विसेज का बिज़नेस करते हैं तो आप सर्विसेज लिखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देगा कि प्रोफेशनल सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज, आईटी सर्विसेज, और आप इसको स्क्रॉल करें तो आपको बेशुमार सर्विसेज के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लिखते हैं लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आपको डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन करेगा। अब चूंकि हम सिंपल वेबसाइट बना रहे हैं, हम स्टोर नहीं चाहते, तो हम एक ऐसा टेम्पलेट लेंगे जिसमें स्टोर नहीं होगा। तो उसके लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लायर का एक कोशिश करता हूँ कि टेम्पलेट लूँ जिसमें स्टोर ना हो। जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उसको आप नेक्स्ट करेंगे। अगले स्टेप में आपसे पूछेगा कि आप अपनी वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें ऐड करना चाहते हैं। इसको आप ऐड ऑन कह सकते हैं, फीचर्स कह सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। ये चैट बाय डिफ़ॉल्ट उसने सेलेक्ट किया है, आपने चैट अगर रखनी है तो इसको चेक रहने दें, नहीं तो उसको अनचेक कर दें। आपने स्टोर ऐड करना है अभी सही, तो आप अभी स्टोर ऐड कर लें, नहीं तो हम अभी ऐड नहीं करेंगे। नीचे जाएंगे तो आप इसमें ब्लॉग का फीचर भी ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा आप फॉर्म्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपने बुकिंग लेनी है, इवेंट्स अपने लिस्ट करने हैं, प्राइसिंग प्लान्स बताने हैं, तो जो जो चीज़ें आपने करनी है यहाँ पर आप उसकी ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इन केस आपको अभी नहीं भी सिलेक्ट करते, बाद में आपको ख्याल आता है, तो ये बाद में भी ऐड हो जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ 2 ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे चलूँगा। अब यहाँ पर वो आपसे पूछेगा कि आपने वेबसाइट जो है ख़ुद क्रिएट करनी है या आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू क्रिएट करनी है। अब ये जो पहला ऑप्शन है जिसमें वो विक्स एडीआई का नाम इसको दे रहा है, ये इसका अपना एडिटर है जिसमें ये आपसे कुछ सवाल पूछेगा और आपको एक स्टोर बना के आपके सामने रख देगा। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपसे सवाल पूछ के आपके सवालों के जवाब के ऊपर आपको खुद से स्टोर बना के देगा। यहाँ पर आप अपने आप से खुद ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कंट्रोल ज़्यादा हो और आप उसमें अपने एडिटर्स में टेम्पलेट जो हैं आपको ज़्यादा मिलें, तो आप फिर ये दूसरी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपको बनी बनाई वेबसाइट्स यानी कि टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। और जब आप ये सिलेक्ट करेंगे तो आपको एक एडिटर ओपन होगा जिसमें आप खुद से वेबसाइट क्रिएट कर सकेंगे और आप अपने मर्जी का टेम्पलेट लेकर उसको एडिट कर सकेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं पहली ऑप्शन में एक टेम्पलेट एडिट करूँगा। ये एडीआई वाला पार्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में एक्सप्लेन करेंगे। जब आप उसको क्लिक करेंगे टेम्पलेट के ऊपर, तो आपको ये एक नई स्क्रीन पे लिस्ट मिल जाएगी जिसमें सारे के सारे टेम्पलेट्स उसने लिस्ट किए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स मौजूद हैं। लेकिन अगर हमने अपनी मर्ज़ी का टेम्पलेट ढूंढना हो तो हम या तो ऊपर से टॉप पे सर्च कर सकते हैं। मैंने चूँकि इलेक्ट्रॉनिक सप्लायर उसको बताया था तो उसने ऑलरेडी इसको सर्च में रखा हुआ है और उसी के अगेंस्ट मुझे ज़्यादा टेम्पलेट्स मिल रहे हैं। अगर आप कैटेगरी वाइज जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बिज़नेस एंड सर्विसेज के नीचे आप देखें कि बिज़नेस की काफ़ी लिस्टिंग है, हेल्थ की काफ़ी लिस्टिंग है, ब्यूटी एंड हेयर के अंदर लिस्टिंग्स हैं, फैशन के टेम्पलेट्स मौजूद हैं, ट्रैवल के टेम्पलेट्स मौजूद हैं और रेस्टोरेंट्स के काफ़ी आपको कैटेगरीज मिल जाएंगे जिसमें आपका अगर बिज़नेस इस कैटेगरी में फॉल करता है तो आपको मिलते जुलते टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। अगर आप स्टोर के टेम्पलेट देखना चाहें तो स्टोर में आप जाके इसको फ़िल्टर कर लें। क्रिएटिव में देखना चाहें तो आप फोटोग्राफी या डिज़ाइन वगैरह जैसे टेम्पलेट्स आप देख सकते हैं। कम्युनिटी अगर आप चाहिए तो आप एजुकेशन या कम्युनिटी रिलेटेड आपको टेम्पलेट्स चाहिए तो वहाँ मिल जाएंगे। अगर आपको सिर्फ सिंपल ब्लॉग बनाना है तो आप ब्लॉग जैसे टेम्पलेट्स ढूंढ सकते हैं। चूँकि मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की बात कर रहा हूँ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी उसने इलेक्ट्रॉनिक सप्लायर के नाम से सर्च किया हुआ है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऑलरेडी अवेलेबल टेम्पलेट्स में से कुछ चूज़ कर लेता हूँ। लेकिन अगर मुझे लेट्स से कोई फ़िल्टर करना भी होता है तो मैं यहाँ जाके टेक्नोलॉजी एंड ऐप्स में फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करूँगा तो सारी टेक्नोलॉजी एंड ऐप्स के मुझे टेम्पलेट्स नज़र आ जाएंगे। तो अगर मैं इसी में से कोई चूज़ करना चाहूँ तो लेट्स से हम ये टेम्पलेट ले लेते हैं जिसमें मैं अपनी सर्विसेज या अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टोर के अलावा जो मेरी चीज़ें हैं वो मैं आपको लिस्ट करके दिखाऊंगा। अगर आप इस पर एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करने से पहले देखना चाहते हैं कि ये को व्यू लगता कैसे है, तो आप यहाँ पर व्यू पे क्लिक करें तो आपको वेबसाइट का जो टेम्पलेट है वो एक नए टैब में वो बिल्कुल पूरी तरह से ओपन करके दिखाएगा। आप इसको एडिट करने से पहले देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स मौजूद हैं। तो ये वो टेम्पलेट है जो मैंने अभी चूज़ किया था। इसको अगर मैं प्रीव्यू करूँ तो देखें आप, ये
सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे ऐसे बनी बनाई मिल रही हैं। जैसे जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ वो कंटेंट लोड हो रहा है, ये डिफरेंट एनिमेशन लगी हुई हैं, डिफरेंट कलर्स हैं। ये सब का सब मैं अगर एडिट करना चाहूँ तो एडिट कर पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको ये विक्स एडिटर के अंदर ये देखें, ये नए टैब में सब कुछ लोड हो चुका है। तो ये जो विक्स एडिटर है, अब इसमें हम अपनी वेबसाइट जो है वो एडिट कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। जी, तो आपने देखा कि मैंने कैसे अपने डैशबोर्ड से एक नई वेबसाइट क्रिएट की, उसमें मैंने अपना टेम्पलेट जो है वो चूज़ किया और किस तरह से स्टेप्स फॉलो करते करते मैंने एडिटर तक अपनी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया। अब आगे चल के मैं आपको ये बताऊंगा कि ये टेम्पलेट जो हमने अभी सेलेक्ट किया है इसको एडिट कैसे करते हैं।